So let's continue. Open page number 27. After a long time, theory will be changed into law or principle. यानी कि जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए और उस थेरीज़ को हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं तो क्या होगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम किस में चेंज कर देंगे, लॉ. In addition to theories, scientists also recognize certain natural laws that are generally known to be true. यानी कि जो लॉ होगा वो एक साइंटिफिक एग्जैक्ट हमें पता होगा कि 100% करेक्ट है, सो दैट इज़ कॉल्ड लॉ. A scientific law is an expression of a mathematical or descriptive relationship observed in nature, such as Newton's law of gravity. यानी कि एग्जाम्पल क्या है लॉ की, ग्रेविटी. यानी जो न्यूटन था उसने क्या किया था, जब उसके ग्रेविटी उसने कैसे एक्सप्लेन की थी, जब वो एक ट्री के पास बैठा हो तो उसने देखा कि जो एप्पल है वो ट्री से नीचे गिरा है. तो उसने क्या कहा था कि जो हमारी ज़मीन है वो एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स लगा रही होती है जो कि अपनी तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटी. सो उसने क्या किया था, क्योंकि ये जब चीज़ प्रूव हो गई तो इसको क्या हमने कंसिडर कर लिया है, लॉ. सो इट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. Now, when a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation and it is not falsified, यानी कि हम एक हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं लेकिन उसको फॉल्सिफाइड, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो गलत प्रूफ नहीं हो रहा. सो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस. यानी कि जो बायोलॉजिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा कि उनका हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू था. Such well-supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses, which are again proved by experimental results. The hypothesis that stand the test of time, often tested and never rejected. यानी उस पर बार बार टेस्ट किया जाएगा और उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. दैट मीन्स यानी कि उसको प्रूव किया जाएगा. So these become the theories. A theory is supported by a great deal of evidence. Evidence कहते हैं सबूत या फिर proofs. यानी बहुत ज़्यादा proofs के बाद किसी भी hypothesis को theory में convert किया जाता है. Productive theory keeps on suggesting new hypothesis and so testing goes on. यानी कि एक hypothesis से नया hypothesis निकलता जाता है और इसी तरह testing भी ज़्यादा होती रहती है. Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. यानी कुछ बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक इसको अपना चैलेंज के तौर पर भी एक्सेप्ट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो किसी दूसरे की थ्योरी को डिसप्रूव कर सकें डिफरेंट फैक्ट्स की बुनियाद पर. बट इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स, यानी कि थ्योरी सर्वाइव कर रही है फिर भी वो उसको फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता. सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. यानी कि उसको एविडेंस के ज़रिए प्रूव किया जाता है. सो इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल. Now, how can you define law? A scientific law is a uniform or constant fact of nature. यानी कि एक फैक्ट बन जाता है नेचर का. It is an irrefutable theory. Irrefutable theory यानी इसको हम दोबारा से थ्योरी से वापस इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. यानी कि ये एक हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट है. अब एग्जांपल्स क्या हैं, बायोलॉजिकल लॉज. अब बायोलॉजी में सिर्फ 2 ही लॉज हैं जो कि अभी तक प्रूव हो चुके हैं कम्प्लीटली, एंड दीज आर, यू हैव टू learn the names of these two. These are very important. First one is Hardy-Weinberg law and second is Mendel's law of inheritance. What are the two biological laws? Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance. So that's all about theory, law and principle. If you look at this diagram, this is basically the biological method. सबसे पहले हमने क्या किया था, observations, hypothesis, deductions, experiments and then summarization of results and then the spreading. यानी कि हम results को publish करते हैं और different international, national organizations के साथ share करते हैं. Now, scientific law, this is a statement of fact meant to describe in concise terms. Concise means any accurate या exact. An action or set of actions, it is generally accepted to be true and universal. यानी इसको क्या समझा जाता है, बिल्कुल ट्रू और यूनिवर्सल, यानी पूरी यूनिवर्स में, यानी इस पर जो लोग हैं बिलीव करते हैं. एंड कैन समटाइम्स बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन. यानी बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉ को. फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है E = mc², जो कि आइंस्टाइन ने दी थी. सो दैट इज़ ऑल्सो अ लॉ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में. नाउ साइंटिफिक लॉज मस्ट बी सिंपल, ट्रू, यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट. The laws must be confirmed and broadly agreed